कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना काल में होने वाला संभवतः यह पहला चुनाव है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 के पार पहुंच गई है और 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सभी पार्टियां राजनीतिक समीकरण बनाने में लग गई हैं। कभी बिहार की राजनीति में एक छत्र राज करने वाली आरजेडी एक बार फिर सत्ता के लिए संघर्ष करती हुई दिख रही है। 30 साल से पार्टी की जीत में मुस्लिम यादव फैक्टर महत्वपूर्ण रोल निभाता रहा है। आरजेडी को भरोसा है कि 17% मुस्लिम और 14% यादव आबादी फिर एक बार उसका साथ देगी। 2015 में महागठबंधन की जीत हुई थी, जिसमें एमवाई समीकरण का असर साफ दिखा था। तब नीतीश कुमार भी लालू के साथ थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। एक तरफ जहां आरजेडी में उठापटक का दौर चालू है, तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी भी यादव वोटरों को कुछ हद तक अपने पाले में करने में कामयाब रही है। इस चुनाव में आरजेडी के लिए त्रासदी ये है कि पिछले 3 महीने से 7 मुस्लिम और यादव नेता आरजेडी से अलग होकर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तेजस्वी यादव भुलाना चाहेंगे, क्योंकि 2019 के आंकड़े ये दिखाते हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण आरजेडी से दूर जा रहा है। पार्टी उन इलाकों में भी उम्दा प्रदर्शन नहीं कर सकी जहां एमवाई फैक्टर कारगर साबित हो सकता था। नित्यानंद राय जैसे यादव नेता को बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री बनाकर कुछ हद तक यादव समुदाय के भरोसे को जीतने में कामयाबी हासिल की है। चंद्रिका राय का आरजेडी से जेडीयू में जाना आरजेडी के लिए सबसे बड़ा झटका है। एक पार्टी के तौर पर आरजेडी कमजोर तो हुई है, साथ ही पारिवारिक तौर पर भी इसे आरजेडी की हार कही जाएगी। एक वक्त था जब बिहार की राजनीति में लालू यादव का सिक्का चलता था। लालू की धमक कितनी थी वो इस बात से समझा जा सकता था कि कैसे पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी संसद पहुंच गई। उस दौर में अक्सर कहा जाता था कि लालटेन छाप से अगर भैंस को भी टिकट मिल गया तो उसकी जीत पक्की है। अब बिहार की राजनीति भी बदल चुकी है और कुछ हद तक राजनीति करने वाले चेहरे भी। आज नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग आरजेडी से कहीं ज्यादा मजबूत है। तेजस्वी यादव मैदान में है तो सही, लेकिन ना तो लालू जैसा नेतृत्व है और ना ही उनके पास पार्टी के सभी नेताओं का साथ है। कई नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की है। महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी भी अलग हो चुके हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे नीतीश के खेमे में फिर से वापसी करने वाले हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है। एक सप्ताह के अंदर आरजेडी के 6 विधायक नीतीश खेमे में जा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी फिलहाल महागठबंधन में दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों नेता ऐसे हैं जो कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का बार बार ये कहना कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, ठीक वैसा ही है जैसे कोई बैठे बैठे चांद सितारे लाने की बात करता हो।